ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छत पे मतलब खुले आसमान के नीचे कपड़े रात भर नहीं रखना चाहिए और बालकनी में छत के नीचे भी कपड़े रात भर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए इसके बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाया है, तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को पूरा। बहुत सारी 2 से 3 जानकारी आपको मिलने वाली है कि इससे क्या होता है, और ये दोहरी हूँ मैं कोर्स इससे क्या होता है ये भी सब वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा, बहुत सारी जानकारी इसमें है। वीडियो तो खैर चल ही रहा है घर का काम, लेकिन उसके साथ साथ जानकारियाँ भी मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहे, पूरा देखिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसमें क्या है, बाहर अभी तो मैं शाम का समय हो रहा है तो कपड़े निकाल रही हूँ। कपड़े क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि शाम के समय बाहर नहीं रहने देना चाहिए कपड़ों को रात में। मतलब तो मुझे किसी ने कहा, नीचे ही मकान मालिक ने बोल रहे थे, बोले नहीं छत के नीचे रख सकते हैं। तो छत के नीचे भी नहीं रख सकते हैं, रात में कपड़े बाहर रखना ही नहीं। अगर नहीं सूख रहे हैं, गीले हैं तो आप डालो ही मत। ज़्यादा सा टाइम हो गया तो अगर आधे सूख गए तो उनको भी निकाल के अंदर डाल दो, लेकिन बाहर दरवाजे के मेन डोर के बाहर कपड़े नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए तो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कपड़े निकाल रही हूँ, और खुली छत के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए कपड़े। खुली छत के नीचे तो आप सब जानते ही होंगे, या नहीं जानते होंगे तो हम वीडियो में बता रहे हैं। खुली छत में इसलिए नहीं रखते क्योंकि रात में क्या है ना कि ये जो अब मानो चाहे ना मानो पर कई प्रकार की हवाएं चलती है, भूत प्रेत वगैरह सब इधर से उधर घूमते हैं, उनका रास्ता रहता है। उनकी परछाई अगर कपड़ों पर आ जाती है तो वही कपड़े हम पहनते हैं तो वो उसके माध्यम से हमारे अंदर भी आ सकते हैं। इसलिए खुली छत पे नहीं रखते हैं। खुली छत पे इसलिए नहीं रखते हैं, मतलब खुले आसमान के नीचे हैं कि ये मतलब भूत वगैरह का ये रहता है, बाहरी बाधा वगैरह सब कोई भी चीज़ अपने घर में आ सकती है अगर आप खुले आसमान के नीचे कपड़े सुखाते हैं और रात भर अगर बाहर रख देते हैं तो उसकी बात बता रही। और छत के नीचे क्यों नहीं रखते हैं तो वो भी एक मान्यता के अनुसार है कि क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आप वीडियो में ज़रूर बनी रहिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिलने वाली है क्यों नहीं रखते हैं। घर मेन डोर के बाहर कपड़े रखना ही नहीं है, इसलिए कि उसके लिए घर में अपने क्या प्रभाव पड़ता है उससे जुड़ी बात है। तो हम वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर मैं झाड़ू किचन से क्यों मतलब डायरेक्ट बाहर नहीं निकालती। क्यों किचन से ज़्यादा बाहर झाड़ू निकालते हैं ना तो घर में मुझे प्रभाव दिखा कि डायरेक्ट किचन से बाहर निकालते हैं तो सारी बरकत अपने घर से बाहर डायरेक्ट हो जाती है। तो किचन से होते हुए मैं ये मेहराब बीच में है, यहाँ लाती हूँ, यहाँ से हॉल में होते हुए जाती हूँ। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं मतलब कुछ काम कर रही हूँ, वहाँ पर जो कपड़ा दिख रहा है वहाँ से एक रास्ता है वो दूसरे उस साइड जाने का। तो मैं यहाँ से झाड़ू उस साइड कर लेती हूँ और मैं ले जाती हूँ। मैंने है ना किचन से बाहर पहले निकालती थी, ये किचन का बाहर कर देती थी, मेरे मशीन के उस साइड का अंदर से ले जाती थी, क्योंकि वो बाथरूम एरिया है ना, वॉशरूम, तो इसलिए। पर मैंने घर में फ़र्क देखा कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता वैसा होता है। महिलाओं का दिमाग तो इन मामलों में कुछ ज़्यादा ही चलता है। क्यों? क्योंकि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके पीछे तर्क लगाना, वैसा क्यों हो रहा है तो उसके पीछे तर्क लगाना। तो ये कुछ चीज़ें होती ही हैं सबके साथ। तो बस यही होता है कि तर्क पे तर्क चलते रहते हैं। तो मैंने यही सोच के अब मैं झाड़ू उधर से निकालती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीछे के रूम से भी निकाल ली झाड़ू, यहाँ रख दिया। और यहाँ पर मैं ये वाले रूम में हॉल में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखो बच्चों ने कैसे बिखरा के रखा है। छोटा वाला तो नहीं, बड़ा वाला कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करता है। ये भी बड़ा क्या है, ये भी 8 साल का है, तभी बच्चा ही है ना, तो अब खेले कूदेगा। तो घर में बच्चे हैं तो गंदगी भी रहती, मतलब गंदगी नहीं है, एक टाइम से खिलौने बिखरा, गंदगी नहीं मतलब कि बिखरा
रूम बिखरा हुआ रहता ही रहता है, बच्चे रहते हैं तो कभी कुछ डोल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ, तो ये होता है। तो कितना भी तुम साफ रखो ना, साफ करो ना, लेकिन वो थोड़ा न थोड़ा टॉय वगैरह इधर उधर कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, तो ये सब टॉय हैं इसने यहाँ गिरा दिए थे, तो मैं इसको समेट के उधर ले जा रही हूँ और उधर से झाड़ू लगाऊंगी। तो ये इसने में क्या है ना कि बच्चा रोने लग जाएगा, क्योंकि ये रहता है तब तक रहता है, नहीं तो रोने लग जाता है। तो फिर उसको उठा के लटका के, मतलब कमर पे लटका के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब देखो सीधा तो अभी ये छोटा है, कड़ी तो बैठ नहीं सकता, तो इसको लटकाना ही पड़ता है। अब बोलते हो कैसे लटका के, तो अब ऐसे ही क्या करें, कहाँ से कैसे लटकाना वो औरत को ही मालूम है, जेंट्स नहीं लटका सकता। क्यों? क्योंकि उसके किधर से क्या करना है वो उसको ही पता है। तो यहाँ पर मैं रूम साफ़ कर रही हूँ, उधर से झाड़ू भी निकालते जा रही हूँ। ये भाई साहब खेले जा रहा। अब ये थक गया है, ये बोल रहा है कि मम्मी तुम संभालो बाबू को, अब मैं जा रहा हूँ। तो इतने में उधर जाता है ना, वो बाबू बाबू करके वापस आ जाता है। मतलब वो गिर ना जाए, उसको टेंशन भी है कि हाँ ये मेरा भाई गिर ना जाए। तो यहाँ पर मतलब वो संभाल रहा है, और फिर उधर से आती हूँ तो फिर ये रोने लगता है, मैं इसको उठा लेती हूँ और फिर झाड़ू जैसे तैसे मैं इसको मतलब उठाने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि ये अब रहने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो उठा ही लेते हैं इसको, तो उठा लिया। उसके बाद झाड़ू अब लगाऊंगी। ये देखिए मैं लगा रही हूँ, और ये भाई साहब इधर उधर घूमता रहता है, तो देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या है ना कि झाड़ू तो मेरी कंप्लीट होने वाली है। इसको बोला कि चल अब तो सामान उठा के, क्योंकि मैं ऐसे झुकाएगा नहीं, बाबू हाथ में है तो इसको मैंने लगा दिया काम पे कि हाँ ये नीचे जो सामान रखा है उसको सबको उठा और यहाँ क्लीन कर, ताकि मैं झाड़ू लगा सकूँ। तो इस वजह से तो फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, और ये झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर पोर्च धोऊंगी। अब बोलते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी पोर्च क्यों धोते हैं। तो शाम की झाड़ू लगने के बाद झाड़ू लगती है घर में, तो सकारात्मकता आती है। शाम को झाड़ू साफ़ सफाई हो जाती है, घर में दिया बत्ती लगाते हैं, इसलिए। तो क्या है ना कि यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पोर्च में धोऊंगी। क्यों धोते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये दहलीज जो मेन डोर होता है ना, यहाँ पर हम दिया जलाते हैं। तो इसको क्या करना है कि आप शाम को, सुबह शाम, ये बहुत अच्छी टिप है। तो ये सुबह से भी आप डेल पर हाथ मतलब पानी डाल के हाथ से धो लीजिए, और उसके बाद झाड़ू से पोर्च में भी पूरा पानी फैला के, अभी मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, अब देख लीजिएगा। तो ऐसे पूरा धो लीजिए। सुबह शाम धोने से ना बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैं पाइप लगा के धोने वाली हूँ, धोऊंगी भी। क्योंकि इससे क्या है, घर में मतलब जो कि नकारात्मकता है, एक तो वो चले जाती है, दूसरी सकारात्मकता आती है। क्योंकि घर के सामने अगर हम पानी डालते हैं तो जिसको भी मतलब भूखी प्यासी आत्मा बोलते हैं ना, जो भी है अपने पूर्वज वगैरह की, तो वो तृप्त हो जाती है। सुबह से पानी डालने से भी और शाम को भी डालने से स्वच्छता आती है। तो शाम को भी डेल के दहलीज पे पानी डाल के, मतलब अच्छा से हाथ से फैला के, उसके बाद पोर्च पूरा धोना चाहिए। मतलब हमारे दरवाजे के नीचे जो भी अपना थोड़ा सा ओटा टाइप हो तो उसको भी है, जो भी है। यहाँ हमारे यहाँ पोर्च है इतना बड़ा, तो हम पोर्च धो रहे हैं। तो पोर्च धोना चाहिए। और ये देखिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि इससे भी घर में बहुत बरकत होती है, बहुत अच्छा रहता है, सुख शांति बनी रहती है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ। और अब बताती हूँ मैं कपड़े की। तो ये कपड़े इसलिए नहीं रखने चाहिए कि हम शाम को अभी यहाँ धो रहे हैं, इसके बाद दहलीज में क्या है, दिया बत्ती करेंगे, तो दिया जलाएंगे। तो कपड़े बाहर इसलिए नहीं रखने चाहिए कि घर में बरकत को आने से कपड़े जो बाहर जो छोड़ देते हैं ना, उसको रोकते हैं, घर में सुख शांति को खंडित करते हैं। ये जो बाहर छत के मतलब ये जो बाहर पोर्च में हम कपड़े डाल के रखते हैं। अब किसी ने बताया था कि नहीं छत के नीचे तो रख सकते, तो नहीं रखना है हमको, क्योंकि घर में सुख शांति को मतलब सुख शांति नहीं रहती है।